सलमान भुजी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ओनर दयानंद के साहब आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आर के फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुवारी और गयासुद्दीन शेख आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। जीवी स्पोर्ट्स के ओनर जीतू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। आरडी दाबा के विनोद पाटिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। होम साई एंटरप्राइजेस एजी स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गुडविंदे और शेखर दलवी आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम बाली ट्रॉफी के जरिए थैंक्स कहना चाहेंगे तेजस पाटिल साहब को, अग्री राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष है जिन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। कपिल पाटिल साहब माननीय नामदार अर्थात केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री और उनकी पूरी फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। सुजित तात्या पाटिल अर्थात कालेर की दिलेर आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए। रुपेश मात्रे साहब माजी विधायक भिवंडी पुपा आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। संजय मात्रे साहब द लायन ऑफ भादवड़ आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। अज्जू पटेल आरजोली आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। शरफ मुल्ला साहब बोरीवली से आपको भी हम थैंक्स कहते हैं और साथ में सूरज थोरात साई पैलेस कुरुंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ पर हम हमारे मेहमानों को इनवाइट करना चाहेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं अकदस बुबेरे, मुनीब भूरे, फरमान भूरे, सफवान शेख, मुजीब शेख, अवेश मोमिन, आयुष हरट, अंसार खान और विनायक मात्रे, इन सभी मेहमानों से निवेदन है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे सभी प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चला आता आपण वैयक्तिक पुरस्कारांकडे जाणार आहोत। एक कॅटेगरी वाढवलेली आहे बेस्ट कॅचची। तर या सामन्यातली सर्वोत्कृष्ट कॅच ज्या खेळाडूने घेतलेली आहे त्याला आपण पुरस्कृत करणार आहोत। तर आपण नाव घेणार आहोत त्या खेळाडूचं आणि त्या खेळाडूला मिळणार आहे गौरी फॉर्म सेंटर की तरफ से खूबसूरत तकिया आणि ती मिळते दीपेशला बेस्ट कॅच ऑफ दिस मॅच। दीपेश यायचंय आणि आपला पुरस्कार स्वीकारायचा आहे। दीपेश फ्रॉम विलास स्मृति राहणाल, मुजीब शेख, इनके शुभ हाथों से ये गौरी फॉर्म सेंटर का खूबसूरत तकिया हम दे रहे हैं। इसके लिए विशेष आभार हम व्यक्त करते हैं महबूब गौरी साहब का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपेश। बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग हा देखील एक नवीन पुरस्कार वाढलेला आहे आणि तो पुरस्कार आम्हाला स्पॉन्सर केलेला आहे माननीय श्री कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है। तर बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग राहिलेली आहे चिराग माळीची। एक षटक हाताळताना त्यांनी मात्र 3 विकेट्स मिळवल्या। तर चिराग यायचे बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग गोज टू मिस्टर चिराग माळी। बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू चिराग माली। चिराग आइए, आपका स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। ये खूबसूरत सी घड़ी आपका इंतज़ार कर रही है और इसको देने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं अकदस बोबेरे साहब को। एका षटकामध्ये 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत, म्हणजे मोस्ट इकॉनॉमिकल ओव्हर पॉवर प्लेमध्ये आपल्याला चिराग माळीची पाहायला मिळाली। त्याच मूल्यांकनाच्या आधारावर त्याला मिळतोय हा पुरस्कार। जाऊया पुढे आता, जो सर्वश्रुत आहे कुठला पुरस्कार असेल मॅन ऑफ द मॅच ऑफ दिस बाली ट्रॉफी। तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय देवेश नाईकला। 13 चेंडूंमध्ये 33 धावांचं योगदान फलंदाजी करताना केलेलं आहे। तर देवेश नाईक या आणि स्वीकारा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार। बाली मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू देवेश नाइक। 33 रनों की शानदार पारी और सही मायनों में जीत की बुनियाद रखी उन्होंने विलास स्मृति राहणाल टीम के लिए। सबसे पहले हम देने जा रहे हैं आयुष हरड, इनके शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर्ड बाय करसन फुलोरे एंड भाऊ मात्रे इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। अगला इनाम शिव शंकर जूस सेंटर का ये तोहफा है, विनायक मात्रे साहब के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। नेक्स्ट इज सतनाम लाइट हाउस का 30% का डिस्काउंट वाउचर। जाइएगा सतनाम लाइट हाउस में और डिस्काउंट के साथ खरीदिएगा वहाँ पर चीज़ें। अंसार खान साहब के शुभ हाथों से ये इनाम हम दे रहे हैं, उनके सपूत भी उनके साथ मौजूद। अगला इनाम हम देने जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से ये परफ्यूम आवेश मोमिन के शुभ हाथों से। एंड द नेक्स्ट इज पायनियर स्पोर्ट्स का आकर्षक मेडल, पायनियर मेडल जिसको कहा जा रहा है। पायनियर का मतलब होता है अव्वल दर्जे का। सफवान शेख, इनके शुभ हाथों से ये इनाम दिया गया है। उसके बाद गिफ्ट हैम्पर है सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे की देन।
फरमान भूरे साहब के शुभ हाथों से ये इनाम हम दे रहे हैं। वडौली ग्राम पंचायत के सदस्य है फरमान जी। उसके बाद SK स्पोर्ट्स मापोली शादाब कुतकर की देन आकर्षक कैप मुनीफ भुबेरे साहब के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसका इंतजार होता है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को, मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी अकदस भुबेरे साहब के शुभ हाथों से, जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रिलिक आर्ट टू के पलन भाई ने। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का अभिनंदन। लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको रुकना है। यायचं आहे थोडक्यात आपण चर्चा करणार देवेश. बाली ट्रॉफी प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं खेळणं, आणि तुम्ही खेळलासुद्धा आणि चांगले खेळलेसुद्धा, तर टीम परफॉर्मन्स चांगला राहिलेला आहे. पण खरं तर एक प्लेअर म्हणून ते मूल्यांकन खूप महत्त्वाचं आहे की आपण कुठल्या झोनमध्ये स्ट्रॉंग आहोत आणि कुठल्या झोनमध्ये कुठेतरी आपण कमी पडतोय. तर ॲज अ प्लेअर अजून कुठली सुधारणा करणं गरजेचं आहे तुमच्या संघामध्ये? सुधारणा तर दोन्ही साईडून चांगले खेळले जातात, पण पुढच्या मॅचला बॉलिंग आणि बॅटिंग करायला जास्त लक्ष असेल. 100 रन मारायचे तर तिथे 80वरच झालेले आहेत. चलिए होत नाही आहे. हाँ, मनीष शुरुआत में देवेश कह रहे थे कि वो बोलने वाले नहीं है, लेकिन हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन. तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी देवेश नाइक. अब चलते हैं सीधे अगले मैच की तरफ. इट्स ओवर टू कॉम बॉक्स. मजर खान इज देयर. थैंक यू अजय सर, मनीष पाटिल सर. तो जोहान स्पोर्ट्स और NK स्पोर्ट्स खांडवाल के बीच में ये मैच चलता हुआ. बल्लेबाजी वाली टीम हम देख रहे हैं कि इस वक्त जोहान स्पोर्ट्स अभी अभी एक विकेट गिरा और खालिद आउट होकर वापस गए, जबकि हरीश हम देख रहे हैं हरीश ठाकरे इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. जो पारी की उन्होंने शुरुआत की, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई और 9 पर बल्लेबाजी करे. दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है गेंदबाज आकाश ने, जबकि पहला ओवर जो रहा था वो जिसमें 14 रन आए थे, अक्षय के ओवर में ये 14 रन आए थे, जबकि नए बल्लेबाज अब आए हैं रफीक. जोहान स्पोर्ट्स आणि NK खांडवळ या दोन संघादरम्यान सिटी फॉर्मॅटचा हा सामना सुरू आहे. आकाश तयार, फुललींचा बॉल, क्लासिकल स्ट्रेट हिट बॉल, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून पूर दूर आहे आणि त्याचमुळे बॉल सरळ जाईल स्ट्रेट लॉंग ऑन, सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4 चौकार. स्ट्रोक वहां पर आता हुआ बैट्समैन रफीक के बल्ले से पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बिल्कुल बल्ले की को बिल्कुल बीचों बीच लेकर वहां पर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए. चौकी की मदद से स्कोर अब हम देख सकते हैं 18 पर जा पहुंचा है. पिछली गेंद के ऊपर विकेट गिरा, लेकिन अगली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा दिए बल्लेबाज ने. क्विक रिप्लाय, तोडीस सोड प्रत्युत्तर म्हणतात याला, आणि तेच खूप महत्त्वाचं आहे. जेव्हा तुम्हाला प्रतिस्पर्धी संघावरचं दडपण वाढवायचं असेल तर आपल्या वतीनं ते प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. रिव्हर्स हिट आहे इनटू द गॅप. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलचा करतात पाठला, बॉल पोहोचतोय डी पॉईंटला, बॉल रेजिस्ट होतोय क्षेत्ररक्षकाच्या शरीराच्या संपर्कामुळे. 2 धावा पूर्ण केल्या, तिसरीचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल कारण पुरेसा वेळ होता. आणि काय वेगवान धावलेले आहेत हरेश आणि रफीक हे 2 फलंदाज. मिळतात या 3 धावा, 3ची होते वाढ, धावसंख्या पोहोचते 21 या आकड्यावर. तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई, जब पिछली गेंद पे बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला, लेकिन इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हुए रफीक. 3 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 21. इम्प्रोव्हायझेशन तर मस्ट आहे. तुम्हाला प्रत्येक बॉल तुमच्या आटोक्यात येणार नाही आहे, तुम्हाला तो आटोक्यात घ्यावा लागतो आणि तेच करताना मैदानाच्या आतमध्ये आपण रफीकला या अगोदर पाहिलं. 2 बॉल्समध्ये 7 धावांचं योगदान. बॉल थोडा रोटेट झाला बाहेरच्या दिशेनं, अपर कट केले आणि बॉलला दिशा देताना खूप चांगल्या पद्धतीनं पाठवून दिलेला आहे. थर्ड मॅन सीमारेषा पार. एक्सपिरियन्स पाहायला मिळतोय हरेशचा चौकार. हरीश ठाकरे के बल्ले से 25 धावा, 25 रन्स ओव्हर द विकेट.
यावेळेस बघा पूर्णपणे तिन्ही स्टंप रोखून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि त्याचमुळे मात्र बॉल शरीरावर आदळलाय. अपील केली लेग बिफोर विकेटची आणि पंचांनी उचलून धरली. पायचीच्या स्वरूपात फलंदाज त्या ठिकाणी बाद होतोय. हरीश बॅक टू पेविलियन. जी बिल्कुल, यहाँ पर विकेट, ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है जोहान स्पोर्ट्स का. हालांकि क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज हरीश ठाकरे ने. ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं वहाँ पर. तो ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है जोहान स्पोर्ट्स का और हरीश ठाकरे आउट होकर वापस जाते हुए. लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपने इनिंग में. 3 बाउंड्री भी लगाई थी. अगर हम हरीश ठाकरे की बात करें तो बाली ट्रॉफी 2019 में लगातार 6 गेंद पर 6 बाउंड्री लगाई थी उन्होंने अमान भावे के खिलाफ. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस इनिंग में 3 बाउंड्री लगाई और LBW आउट होकर वापस जाते हुए. इरफान फरहान पटेल डगआउट की तरफ इस वक्त जाते हुए. फलंदाजीची धार अजूनही आहे. तेच पाहायला मिळालं हरीशच्या स्ट्रोक सिलेक्शनच्या माध्यमातून आणि म्हणूनच 3 चौकार या डावामध्ये हरीश यांनी खेचले. धावसंख्या थांबलेली आहे आता 25 या आकड्यावर आणि हा दुसरा धक्का बसलाय टीम झोहान स्पोर्ट्सला. यावेळेस हलक्या त्याने बॉलला टर्न केलंय. बॉल पोहोचतोय मिड विकेटला. वेगानं क्षेत्ररक्षक पुढे येईल तोपर्यंत दुसरा धावेचा कॉल आहे आणि या 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. ताळमेळमध्ये कमतरता जाणवली आणि त्याचमुळे जोहान स्पोर्ट्सला मिळालेल्या आहेत या एकूण 2 धावा. 2ची वाढ धावसंख्या पोहोचते 27 या आकड्यावर. 2 षटकं हाताळून परिपूर्ण झालेले आहेत आणि आतापर्यंत पाहिलं तर पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता 2:15 आणि आता 2:25 झालेली आहेत. म्हणजे 2 षटकांसाठी तुम्ही 10 मिनिटं घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला 5 षटकं 25 मिनिटांमध्ये फेकून पूर्ण करायची आहेत. अन्यथा जर तसं झालं नाही तर 6व्या षटकामध्ये आउटफील्डमध्ये 4 असतील आणि इनफील्डमध्ये 5 क्षेत्ररक्षक असतील. आपण पाहतायत बाली ट्रॉफी 2023 7वं पर्व आहे आणि 7व्या पर्वामध्ये जवळपास 162 संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील. ही तर उपलब्धी आहे बाली ट्रॉफीची. चला ओव्हरब्रेकमध्ये इतका वेळ घेऊ नका. अगोदरच आपण वेळापत्रकापासून थोडं उशिरा चाललेलो आहोत आणि आजचं वेळापत्रक उचित वेळेत समाप्त व्हावं अशी अपेक्षा तुम्हा सर्वांची आहे. असेल तर मात्र जितका कमी वेळ घेता येईल तितका कमी वेळ घ्या. आता तुम्ही 11 मिनिटांचा कालावधी 2 षटकांसाठी घेतलेला आहे. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिलं षटक हाताळलं होतं आकाशने. प्रेम येतोय नवीन गोलंदाज तिसऱ्या षटकासाठी. 160 संघ तुम्हाला या स्पर्धेत खेळताना, म्हणजेच माझा तो आकडा थोडासा मागे पुढे झाला, पण खरीच 160 संघ एका स्पर्धेमध्ये खेळताना प्रत्येकाला प्रॉपर वेळ देणं कौतुकास्पद. यावेळेस ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल ऑन साईडला स्विंग केला. क्षेत्ररक्षक ओव्हर एक्साइटेड पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे त्याला बीट करत बॉल सरळ जातोय. वाईडिश मिड विकेट सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. या षटकाची तुरुवात दमदार. या ठिकाणी पाहिलं तर मोठी अपील बिहाइंड द विकेट, पण टच सेमच होत नाही आहे पंच, कारण खूप मोठं डिस्टन्स राहिलं होतं बॉल आणि बॅटमध्ये. दरम्यान आता पुढील सामन्याची देखील उद्घोषणा आता मजर खान करतीलच. तोपर्यंत धावसंख्या झालेली आहे ते म्हणजेच 31 धावा. षटकाची सुरुवात चौकाराने झाली आणि पुढचा बॉल डॉट हाताळला प्रेमने. तिसरा बॉल बॉलिंग ट्रॅकवर. प्रेम तयार. ओव्हर द विकेट. कमी गतीचा बॉल लिडिंग एज यष्टरक्षकाला बीट करून शॉर्ट थर्ड मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करून बॉल सरळ जातोय. लॉंग स्टॉप सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. गोलंदाजाने दिला मौका. फलंदाजाने खेचला शानदार चौका. 4 धावा. इसके बाद जो होने वाला मैच है वो जय मसोबा पिंपलास और रईस बिल्डर्स के बीच में रहेगा. एक और सिटी का मैच हमें देखने को मिलेगा. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक, नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला आणि त्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीये जोहान स्पोर्ट्सचे फलंदाज. प्रत्येक फलंदाज चौकारावरच निर्भर राहिलेला आहे आणि त्याचमुळे चौकारांच्या माध्यमातून वारंवार फटकेबाजी पाहायला मिळते. 4 धावा.
पोचते 2 गडी बाद 39 धावा. NK स्पोर्ट्सने खऱ्या अर्थाने नाणेफेक जिंकली होती, पण आता फायदा जोहान स्पोर्ट्स या संघाचा होतोय. रफिकने मात्र पूर्ण अधिभार या डावाचा आपल्या खांद्यावर घेतला आणि 6 बॉल्समध्ये 19 धावा, 300चा स्ट्राईक रेट. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, अब तक 8 बाउंड्री लगाई गई है इस इनिंग में. चौकारांवर जास्तीत जास्त लक्ष दिलंय. रिव्हर्स हिट खेळण्याचा प्रयत्न अपील तर त्या ठिकाणी केली बिहाइंड द विकेट, पण अपीलमध्ये फक्त उत्साह पाहायला मिळाला. पंच पुन्हा एकदा तटस्थ हवेत पाहायला मिळत आहेत. स्ट्रोक सिलेक्शन तितकंच चांगलं राहिलं होतं यावेळेस. जी बिल्कुल, इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन ये डॉट गेंद होती हुई, लेकिन फिर भी हम कहें कि रफ़ीक इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करे. अपनी इनिंग में अब तक उन्होंने 4 बाउंड्री लगाई और 19 पर बल्लेबाजी करते हुए. जोहान स्पोर्ट्स एका चांगल्या पोझिशनमध्ये 13च्या गतीने खेळतोय. चांगली क्रॅकिंग ऑफ ड्राईव्ह, पण क्षेत्ररक्षक आहे अवेलेबल. स्ट्रेट लॉंग ऑफला बॉलला कॅरी करून थ्रो करेल तोपर्यंत फक्त एकाच धावेवर दोन्ही फलंदाजांनी समाधान व्यक्त केलं. 3 षटकांचा खेळ संपला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 2 गडी बाद 40 धावा. 40 धावा 2 गडी बाद. घेऊ एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक. आम्ही आता गेलो लगेच आलो, पण तुम्ही 3 षटकं हाताळण्यासाठी घेतलेले आहेत जवळपास 15 मिनिटं. खेल यहाँ खत्म हो चुका और अब तक अच्छे रन बनाए जोहान स्पोर्ट्स ने, 40 रन. अगर विकेटों की हम बात करें तो 2 विकेटें गिर चुकी है. हरीश ठाकरे और खालिद, ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहाँ पर रफ़ीक मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका साथ देते हुए नदीम. गेंदबाजी जिस तरह से रही है, 3 ओवर जिस तरह से रहे, पहले ओवर में आकाश, उसके बाद अक्षय और अब हम देख रहे हैं कि प्रेम का ये तीसरा ओवर खत्म हुआ है. लेकिन तीनों गेंदबाज कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित हुए हैं. जहाँ पहले ओवर में 14 और दूसरे ओवर में 13 और तीसरे ओवर में भी 13 रन आए थे. बघा, आपली निवड संघामध्ये का केली त्या निवडीला न्याय देताना तुम्हाला खेळ करावा लागेल. या अगोदर हरेश यांची फलंदाजी आपण पाहिली तर एक दमदार होती. लेग बिफोर विकेटच्या स्वरूपात ते बाद झाले. खालीद सुद्धा आपण पाहिले तर ते सुद्धा झटपट बाद झाले. पण आता रफिक आणि नदीम या 2 फलंदाजांवर विशेष लक्ष असणार आहे, मुख्यत्वे रफिकवर. कारण रफिकच्या वतीनं आतापर्यंत पाहिलं तर 3 चौकार खेचले गेलेले आहेत आणि एक चांगला प्रॉमिसिंग स्ट्राईक रेट रफिकचा राहिला आहे. 8 बॉल्समध्ये 20 धावा, म्हणजे जवळपास 250चा स्ट्राईक रेट रफिकचा आपल्याला पाहायला मिळते. आता नदीम रफिकला साथ कशी देतोय हे देखील महत्त्वाचं आहे. NK स्पोर्ट खांडवळकडून 3 गोलंदाज वापरले गेले. 3 गोलंदाजांना वापरले, पण 3ही गोलंदाज इकॉनॉमिकल राहिले नाहीये. प्रत्येकाने 12-13 धावा खर्च केलेल्या आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले निवडला गेलेला आहे 4थ्या षटकासाठी. जी बिल्कुल, अब यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है जोहान स्पोर्ट्स की तरफ से. हालांकि 3 ओवर में अच्छे रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने. अब देखना है कि बैटिंग पावर प्ले में किस तरह से यहाँ गेंदबाजी करेंगे NK स्पोर्ट्स के गेंदबाज. आकाश, पहली गेंद वहां पर आकाश की. देखना है पिकअप शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन अलोंग द कारपेट गेंद फाइनल की दिशा में चली गई और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. बॉडी ॲडजस्टमेंट झाली नव्हती हा स्ट्रोक खेळताना, पण मात्र म्हणतात ना की तुमचं दैव बलवत्तर असेल तर तुम्हाला आपसुकच फायदा होईल आणि तोच फायदा झालेला आहे टीम जोहान स्पोर्ट्सला. रफिकच्या वतीनं हा चौकार आलेला आहे. पहिल्याच बॉलवर चौकार. बॅटिंग पॉवर प्लेची सुरुवात दमदार होते टीम जोहान स्पोर्ट्सकडून. जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ शुरुआत होती हुई. पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई है बैट्समैन रफीक ने. फिर से वहां पर देखना, इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को. ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर. 4 रन. लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहां पर रफीक के बल्ले से.
पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काम काय असते तर खाली क्षेत्रांचा आढावा घेऊन त्या क्षेत्रामध्ये बॉलला पाठवणं आणि तेच केलेलं आहे फलंदाज रफिकने. बॅक टू बॅक 2 स्ट्रोक खेळले ते देखील पाहिलं तर स्क्वेअर लेग पासून जो फाईन लेगचा एरिया आहे त्याच झोनमध्ये 2 चौकार पाहायला मिळालेत आणि त्याचमुळे बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये खूप चांगली स्ट्रॅटेजी रफिकची पाहायला मिळते. षटकारावर तो लक्ष देत नाही पण चौकाराच्या माध्यमातून धावा कव्हर करतो. धावसंख्या 2 गडी बाद 48. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है. अब तक 6 बाउंड्री लगा चुके हैं रफीक और 28 पर बल्लेबाजी करते हुए. इस बार अच्छी गेंद रही थी, वहाँ पर विकेटों के बीच में गेंद को रखा था और अलॉन्ग द कारपेट एक बार फिर से गेंद को खेल दिया. इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली गई और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. पहली 2 गेंदें वहाँ पर बैटिंग पावर प्ले की जिसपे बाउंड्री और इस बार ये अच्छी गेंद के ऊपर सिंगल. यावेळेस चांगला बॉल होता ऑन दी लेग इम्पॅक्ट करणारा पण तितक्याच चांगल्या कलात्मक पद्धतीने व्ही शेपमध्ये खेळले. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नव्हता आणि त्याचमुळे आरामात एक धाव पूर्ण केली. स्ट्राईक रोटेशन. धावसंख्या 49. इस बार वहाँ पर देखना है स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज नदीम ने, लेकिन ये डॉट गेंद होती हुई. नदीम की हम बात करें तो पिछले बाली ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रही थी उनकी बंटी स्पोर्ट्स के सामने. हालांकि बाद में गेंदबाजी जब उन्होंने की थी थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन बल्लेबाजी में काम उन्होंने अपना किया था. पण आज सुद्धा करावं लागेल. गेल्या वर्षी तर केलंय आणि आज सुद्धा करावं लागेल. लेट्स सी नदीम काय करतोय. बड़ा हिट एक बार फिर से लगाने की कोशिश वहां पर, लेकिन सही तरीके से गेंद को बल्ले के ऊपर नहीं ले पाए वहां बल्लेबाज और ये सिंगल रन. अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई आकाश द्वारा. पहिले 2 बॉल होते रफिकचे पण त्यानंतर पुढचे 3 बॉल आकाशे पाहायला मिळालेत. 5 बॉल डिलिव्हर झालेले आहेत. या बॅटिंग पॉवर प्लेची धावसंख्या 2 गडी बाद 50 धावा. नियंत्रण या षटकावर पाहायला मिळालं. आकाशचं विकेट नाही मिळत आहे पण मात्र जे पुनरागमन आवश्यक होतं बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये ते पुनरागमन नक्कीच पाहायला मिळते गोलंदाज आकाशचं. जी बिल्कुल. अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए आकाश लास्ट गेंद के साथ. इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना खेल दिया गेंद को और इस बार ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर. इस बार सिक्सर. सुरुवात दमदार झाली होती आणि षटका शेवट हा असरदार राहिला होता. 2 गडी बाद 56 धावा 4 षटकांची समाप्ती. 14च्या गतीने खेळतोय जोहान स्पोर्ट्स हा संघ. 60 षटकांचा फॉर्मॅट आहे. 6 षटकाच्या फॉर्मॅटमध्ये जर याच गतीने खेळले तर मला असं वाटते की 75 ते 80 धावांपर्यंत जाऊ शकेल जोहान स्पोर्ट्स हा संघ आणि त्या धावा चेस करताना मात्र NK स्पोर्ट्स संघाचं दडपण दुसऱ्या डावामध्ये वाढू शकेल. तो अब तक अच्छा टोटल यहाँ पर बना लिया. 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 56 रन बन चुके हैं. जोहान स्पोर्ट्स जो हम हमेशा देखते हैं कि बाली ट्रॉफी में उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है, लेकिन यहाँ पर अब NK स्पोर्ट्स खंडवाल के गेंदबाजों को पलटकर वार कर रहा हूँगा क्योंकि अब यहाँ से डेथ ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है. अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ, 12 गेंदें बची हुई, लेकिन 4 ओवर में अच्छे रन बटोरे बल्लेबाजों ने. कधी कधी म्हणतात ना की क्रिकेटच्या खेळामध्ये प्रतिस्पर्धी संघाची वाट लावण्यासाठी वाट पाहावी लागते. आता पाहूया या ठिकाणी एक चांगला खेळ तर जोहान स्पोर्ट्स या संघाचा पाहायला मिळाला आहे आणि अजूनपर्यंत वाट पाहतायत चांगल्या खेळाची. आणि पाहूया NK स्पोर्ट्स खांडवळकडून पुढची 2 षटकं आपल्या नावावर केली जातील का. लगातार हम देख रहे हैं कि हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज नदीम, लेकिन सही तरीके से गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पा रहे और ये सिंगल रन. तो 5वें ओवर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और गेंदबाजी में हम देख रहे हैं कि आकाश को बुलाया गया है. आकेश सिंगल रन पहली गेंद के ऊपर और स्कोर अब जा पहुंचा है 57. तुमचा माइंडसेट खूप तुम्हाला कामी येतो मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्यांना माहिती आहे की आता आपण 14च्या गतीने खेळतोय, अजून जास्त गती वाढवावी लागेल म्हणून ते प्रयत्न सुद्धा केले जातात. त्यावेळेस लोअर बॅकलिपचा खूप शानदार वापर केला. इन फ्रंट ऑफ द विकेट स्ट्रोक खेळलेला आहे लॉंग ऑनला. मिळते एक धाव. एका धावेची वर धावसंख्या पोहोचते 58 वर. जी बिल्कुल. अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई लगातार रफीक द्वारा. बॉटम एंड का इस बार अच्छा इस्तेमाल किया था उन्होंने, लेकिन सिंगल रन इस गेंद के ऊपर. फिर से वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार इतनी बेहतर टाइमिंग नहीं देखने को मिली है. इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर बहुत ही बेहतरीन और ये 2 रन. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा जय मसूबा पिंपलास और रईस बिल्डर्स के बीच में रहेगा. दोनों कैप्टन आपको हमारे AA भारत गैस अफसर बुलंदशहर और जावेद दलवी टॉस बॉक्स में आना है. जय मसूबा पिंपलास के कैप्टन और रईस बिल्डर्स के कैप्टन. म्हणजे पुढचा सामना सुद्धा सिटी फॉर्मॅटचाच असणार आहे. यस.
इस बार हुक कर दिया गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सिटी फॉर्मॅटचा विचार केला मजर खानची तर यावर्षी मला खूप नवीन नवीन संघ पाहायला मिळाले सिटी फॉर्मॅटमध्ये. एकंदरीत प्रत्येक खेळाडूला सिटी फॉर्मॅट खेळण्याची इच्छा झाली होती आणि त्याचमुळे नवनवीन संघ तुम्हाला यावर्षी बाली ट्रॉफीमध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. इस बार देखना है वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद और नदीम का खेल खत्म। ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है जोहान स्पोर्ट्स का और नदीम आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए क्या कमाल की गेंद रही थी, वहां पर बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे बैट्समैन नदीम शाह। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री भी लगाई थी उन्होंने, लेकिन विकेट के बीच के अंदर गेंद को रखी वहां पर आकेश ने और ये विकेट हासिल करते हुए। ये देखिए आउट होकर इस वक्त फरहान पटेल डगआउट की तरफ जाते हुए नदीम शाह। पेव्हिलियन बॉक्स आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धांमध्ये तुम्हाला पेव्हिलियन बॉक्स पाहायला मिळतात. प्रॉपर म्हणजे वेल मॅनेज्ड वेल इक्विप्ड जे डगआउट्स आहेत ते तुम्हाला पाहायला मिळतात. पण या ठिकाणी बाली ट्रॉफीमध्ये देखील तसेच वेल इक्विप्ड डगआउट्स पाहायला मिळतात. सन्माननीय फरहान पटेल साहेब आणि सन्माननीय इरफान पुरी यांच्या वतीनं स्पॉन्सर केलेले. फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करते हुए इस बार नए बैट्समैन मुशफिक का तो खाता भी नहीं खोलने दिया वहां पर गेंदबाज आकेश ने। दरवाजा त्यांच्यासाठीच उघडतो ज्यांच्याकडून ठोठावला जातो. या 5व्या षटकामध्ये तेच पाहायला मिळालं. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स आकेशला मिळालेल्या आहेत आणि आता ज्या संघाने मात्र आपलं डोकं वर काढलं होतं पहिल्या 4 षटकामध्ये 56 बनवल्या होत्या, 5 षटकानंतर तो संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय फक्त 64 याकडे. म्हणजे या षटकामध्ये फक्त आलेल्या आहेत 8 धावा. हाँ देखिए इसी चीज़ पे हम चर्चा कर रहे थे कि डेथ ओवर का खेल शुरू होने जा रहा, अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर आकेश ने। 2 विकेटें भी हासिल की और रन भी हम देख रहे कम ही खर्च किए उन्होंने। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी तो इस ओवर में सिर्फ 8 ही रन आए, लेकिन 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया है नदीम और मुशफिक को हम हमेशा देखते हैं कि वो स्लॉग ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस मैच में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज अब आए हैं फिरोज। बघा ओव्हर रेट नॉर्मल आहे, त्याचमुळे आता दंड बसणार नाही आहे NK स्पोर्ट्स खांडवळला. 25 मिनिटाचा कालावधी 5 षटकांसाठी आपण घेतलेला आहे. तर आता 6व्या षटकाची होते सुरुवात आणि बॉलिंग ट्रॅकवर नवीन बॉलर येतोय 6व्या क्रमांकावर. प्रतीक अब लास्ट ओवर में आए हैं। 5 ओवर का यहाँ खेल खत्म हो चुका है, रन अब तक बनाए गए हैं 64 रन। प्रतीक लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर रफीक। पहली गेंद वहां पर देखना, इस बार पिकअप शॉट खेल दिया गेंद के ऊपर, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए लेकिन कोई मौका नहीं, ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर, 6 कमाल की इस मैच में रफीक द्वारा। और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चले गई है 6 रनों के लिए। 6 की मदद से हम स्कोर अब देख सकते हैं यहाँ पर जोहान स्पोर्ट्स का 70 और रफीक जो है वो अब 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्धशतक पाहायला मिळेल का? सर्व प्रेक्षक आसुसलेत. बॉलिंग ट्रॅकवर प्रतीक तयार. ओलालेंचा बॉल अपील अँड गिवन LBW. आणि ज्या गोष्टीकडे आपण उल्लेख करत होतो की अर्धशतक पाहायला मिळेल का, तर नाही, उत्तर नकार आलेला आहे. 42 धावा करून LBWच्या स्वरूपात रफीक बॅक टू पेव्हिलियन. खेलिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले ओवर में 2 बल्लेबाज LBW आउट हुए और यहाँ पर अब रफीक, तो विकेट के अंदर जब गेंदबाजी हो रही थी फिर बल्लेबाज आउट भी हो रहे हैं मनीष सर। नक्कीच ते ओळखायला हवं की आपण कशा पद्धतीने फलंदाजाला अडवू शकतो आणि प्रत्येक वेळी आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग करण्याची गरज नाही. स्टंप टू स्टंप अटॅक देखील तुम्हाला फायदा मिळवून देऊ शकतो. आते साथ वहां पर देखने
बड़े हिट के साथ अपना खाता खोलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इस बार फिर से अच्छी गेंद रही वहां गेंदबाज प्रतीक की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और ये डॉट गेंद। पर्याय सुद्धा नाही फलंदाजाकडे. आता शेवटचं षटक आहे. आता शेवटच्या षटकामध्ये आपण सिंगल डबल तर काढणार नाही आहोत. मोठे स्ट्रोक खेळायला गरजेचे. इस बार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक कर दिया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद और विकेट यहाँ पर एक और गिरता हुआ जोहान स्पोर्ट्स का। चार षटकं राहिली होती जोहान स्पोर्ट्स या संघाची, पण त्या पुढची 2 षटकं आपल्याला पाहायला मिळतात NK स्पोर्ट्स खांडवलची. कारण काय पुनरागमन केलेलं आहे. वाटलं होतं की 80च्या पलीकडे जाईल जोहान स्पोर्ट्सचा संघ, पण 2 बॉलचा काही शिल्लक आहे. धावसंख्या 70. जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अच्छा टोटल बनाया जोहान स्पोर्ट्स ने, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें बल्लेबाजी जो है ना इनके स्पोर्ट्स खंडवाल की, वो भी मजबूत नजर आ रही, क्योंकि अशोक मात्रे और नितिन एक पुराने खिलाड़ी और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ही है, हंसिका स्पोर्ट्स के लिए खेल चुके हैं। और नितिन की वो पारी ओपन क्रिकेट में, ओपन बाली ट्रॉफी में जो 2018 में उन्होंने खेली थी, वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। और अशोक मात्रे की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड पर हमेशा उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें जोहान स्पोर्ट्स की गेंदबाजी, वो बहुत ही मजबूत है। खास करके देवा ठाकरे अभी हाल ही में इस ग्राउंड पर एक सिटी इमर्जिंग का टूर्नामेंट जो हुआ था, उसके बेस्ट बॉलर रहे थे देवा ठाकरे। 71 रन प्रतीक लास्ट गेंद के साथ। इस बार देखना है वहां पर पुल पर लेकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर, और काफी दूर का फासला तय करते हुए वहां पर खिलाड़ी, और ये 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। तो पहली इनिंग का खेल यहाँ खत्म हो चुका, और पहले बल्लेबाजी करते हुए जोहान स्पोर्ट्स ने रन बनाए 73 और 74 का अब टारगेट रहेगा इनके स्पोर्ट्स खांडवाल की तरफ। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर खेलने वाली टीमें है एक और सिटी का मैच हमें देखने को मिलेगा। जय मसूबा पिंपलास और रईस बिल्डर्स के बीच में अगला मैच। थैंक यू सो मच मज़र खान, थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों हम तैयार है AA भारत गैस टॉस बॉक्स में अगले मैच के टॉस के लिए। एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि भिवंडी सिटी क्रिकेट की 2 शानदार टीमें आमने सामने यहाँ पर इस मैच में टकराने वाली है। एक तरफ टीम खेलने वाली है जय मसूबा पिंपलास और दूसरी तरफ रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। तो इन 2 टीमों के बीच में टॉस करने के लिए हम मेहमानों को ज़रूर इनवाइट करना चाहेंगे। उससे पहले AA भारत गैस टॉस बॉक्स के लिए इस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए अब मेहमानों का इनवाइट करते हैं इस मैच के टॉस के लिए। पिंटू पाटिल और समीर शेख, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है टॉस बॉक्स में। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कैप्टन्स आप देख सकते हो, मेरी बाई तरफ है योगेश भोयर, मैन फ्रॉम हिवाली, जो कि रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन है, और दूसरी तरफ टेमगर की खिलाड़ी है तेजस चौधरी, जो कप्तानी करने वाले हैं जय मसूबा पिंपलास की। दोनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत। पिंटू पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, और उनके साथ समीर शेख साहब। टॉस कॉइन में दिखाना चाहूँगा दोनों कैप्टन्स की जानकारी के लिए, क्योंकि दोनों टीमों के लिए पहले राउंड का ये मैच है। गौर से देखिएगा, एक तरफ जिस टूर्नामेंट की धूम मची हुई है वो है बाली ट्रॉफी 2023, और दूसरी तरफ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम्स इन भिवंडी, पाइनियर स्पोर्ट्स। सो पाइनियर स्पोर्ट्स या फिर बाली ट्रॉफी आपको कॉल देना है। बाली ट्रॉफी कहना है योगेश भोईर का, और बाली ट्रॉफी ही आता हुआ राइट कॉल। टॉस जीता है योगेश ने, उनको हम दे रहे हैं ये रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से खूबसूरत तोहफा किट बैग है, फहद दलवी साहब की देन, उनको हम थैंक्स कहते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश, तुम्ही ग्रामीण क्रिकेट देखील खूप खेळत असता आणि सिटी क्रिकेट देखील, बाली ट्रॉफीमध्ये आता सिटी क्रिकेटमधून तुम्ही खेळणार आहात, किती माइंडसेटमध्ये फरक पडतो ग्रामीणमधून सिटीमध्ये जेव्हा खेळण्यासाठी येता? ग्रामीणमध्ये एक 4-5 बॅट्समॅन आता 2-3 बॉलर असतात, सिटीमध्ये प्रॉपर गेम पॅक असतो, आणि सिटीमध्ये खेळण्याचा खूप आनंद येतोय, कारण की पूर्ण पॅक टीम असतो, समोर पण चांगली टीम असतो आणि आपली पण चांगली टीम असतो, आणि एन्जॉय करतोय क्रिकेट। कागदावर तुमची टीम फार मजबूत राहिलेली आहे सुरुवातीपासूनच या हंगामामध्ये, मात्र कुठेतरी कामगिरी हवी तशी झालेली नाही आहे। काय उणीवा राहिलेल्या आहेत? या मॅचमध्ये टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करणार आहे, आणि प्रत्येक प्लेअरकडनं हीच अपेक्षा असेल की प्रत्येकाने 100% द्यावा, गेम आपोआप व्यवस्थित खेळा, मॅच जिंकू आपण।
मागचे 5 दिवस कशी एन्जॉय केलीत बाली ट्रॉफी? घरी बसून देखील आनंद घेतला असेल, यूट्यूबवर किंवा स्टेडियममध्ये देखील तुम्ही आले असाल. नक्की खूप एन्जॉय केली वाली ट्रॉफी. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी. जय मसोबा पिंपळास देखील एक मोठं नाव आहे सध्याच्या घडीला सिटी क्रिकेटमध्ये. भल्या आपल्या संघांना तुम्ही देखील पाणी पाजत आहात. या मॅचमध्ये खेळाडूंकडून काय अपेक्षा आहेत? प्रथम तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. किती स्कोअर उभारण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 70+ जाण्याचा प्रयत्न करू. टॉप ऑर्डरमध्ये कुठले फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत की ते तुम्हाला चांगला फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून देतील? आणि विशेषतः आपण बघतो की 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये एक ओव्हर बॅटिंग पॉवर प्लेचं देखील असणार आहे, तर त्याचा फायदा तुमच्या टीमला मिळेल का? हो, नक्कीच आमच्याकडे खूप बॅट्समन आहेत आणि आम्ही म्हणजे ग्राउंडवर उतरल्यावर आम्ही स्ट्रॅटेजी यूज करणार आहोत. बाली ट्रॉफीबद्दल काय सांगाल? अल्ताफजी बाली यांच्याबद्दल काय बोलाल? बाली ट्रॉफी तर दरवर्षीप्रमाणे चांगलीच होते आणि यावर्षीसुद्धा नवीन काही बघायला भेटतं. अल्ताफ बालींना मी खूप धन्यवाद देईन की खूप सुंदर आयोजन केले आणि आम्हाला खेळायला चान्स दिला. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील तेजस या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे. अँड न्यूज फ्रॉम द AA भारत गॅस टॉस बॉक्स इज दॅट द कॅप्टन ऑफ Race Builders and Developers, Yogesh Bohir, has won the toss and he has elected to bowl first. Back to commentary box. थँक यू. ग्रेट वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट, अजय खरात सर. तो सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और टारगेट हम देखें तो जो है 74 का टारगेट है इनके स्पोर्ट्स खांडवाल के सामने. दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अशोक मात्रे और नितिन, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे देवा. हेलो हेलो हेलो. तो पहली गेंद के ऊपर क्या बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए वहां पर बैट्समैन अशोक मात्रे सिक्सर से यहां पर ये सेकंड इनिंग की शुरुआत की, अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए अशोक. जिस तरह से अजय सर शुरुआत चाहिए तो उसी तरह से यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर शुरुआत दिला दी है अशोक मात्रे ने, क्योंकि टारगेट हम देखें तो 74 का टारगेट है. शानदार शुरुआत की है अशोक ने और काफ़ी दिनों बाद उनको मैं क्रिकेट के मैदान पर देख रहा हूँ. हंसिका स्पोर्ट्स के लिए भी वो खेला करते थे. इस बार देखना है वहां पर क्रीज में पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया है बैट्समैन अशोक मात्रे ने. बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन अशोक मात्रे, और इस ग्राउंड पर हमेशा उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की. अभी भी मुझे वो मैच याद है महिंद्रा स्पोर्ट्स और हंसिका स्पोर्ट्स के बीच में जो मैच रहा था, क्या कमाल की बल्लेबाजी उनकी रही थी. और आज भी वही उम्मीद रहेंगी इनके स्पोर्ट्स को कि उसी पारी को इस मैच में वो दोहराए. कई सारी मैच जिताऊ पारियाँ उन्होंने खेली है, चाहे फिर सिटी क्रिकेट हो या फिर ग्रामीण क्रिकेट, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में पोगाव टीम के लिए. नितिन भी एक अच्छे बल्लेबाज है. ऑन द राइज फ्रंट फुट पर आते हुए पुश किया और एक तेज सिंगल. देखिए, अगर आपको नितिन के बारे में बात बताता चलो तो बाली ट्रॉफी 2018 में जब ओपन से जब अल्ताफ भाई ने जो टीम बनाई थी उसमें ओपनिंग की थी और बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई थी नितिन ने. फिर से वहां पर लंबा हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद को रखी थी वहां पर देवा ने, और ये डॉट गेंद. 74 का टारगेट यहां पर हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली है इनके स्पोर्ट्स खंडवाल की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजी यहां पर अब तक ठीक ठाक हुई है. अच्छा खासा टारगेट सेट किया गया है. इस बार डेड बॉल का इशारा किया है अंपायर रमीज रईस ने. देखिए, बड़े टारगेट यहाँ पर बड़े मुश्किल से चेज हो रहे हैं, खासतौर पर इस बाली ट्रॉफी में. उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस सीज़न में बाउंड्रीज भी थोड़ी लंबी की गई है.
इस बार देखना है पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर और खाली क्षेत्र में ये गेंद चली गई है। 6 रनों का इशारा आता वहां से एम्पायर रमेश रईस द्वारा। मुझे लगता है कि ये सबसे फ्लैट छक्का है इस टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम। ये देखिए किस तरह से ये बिल्कुल फ्लैट सिक्सर लगाए वहां पर अशोक मात्रे के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर आता हुआ। देखिए हम जोहान स्पोर्ट्स की बात करें ना अजय सर, तो पिछले बाली ट्रॉफी में भी बंटी स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने 95 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी वो हार गए थे। अब जोहान स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी वो बहुत ही मजबूत है, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नहीं। यहाँ भी उसी तरह से खेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि टारगेट इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि 74 का टारगेट है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। फिर से वहां पर इस बार खराब लाइन के ऊपर गेंद थी और गेंद को भेज दिया इस वक्त फाइन लेग की दिशा में। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। में और तेल डालने का काम किया गया गेंदबाज देवा द्वारा। छोटी गेंद वो भी लेग स्टंप के बाहर छोड़ देते तो वाइड भी मिल जाती, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इसी सोच के साथ बल्ला घुमाया, गेंद को निकाला फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत दिलाई है अशोक मात्रे ने। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत मिलती हुई। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बनाए गए 18। दोनों भी सलामी बल्लेबाज काफ़ी अनुभवी है, अशोक मात्रे और नितिन पाटिल, और एक दौर भी रह चुका है दोनों खिलाड़ियों का। नितिन तो फिर भी खेलते रहते हैं, लेकिन अशोक मात्रे तो काफ़ी दिनों बाद मैदान में उतरे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि काफ़ी दिनों बाद वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है, काफ़ी आक्रामक और काफ़ी आकर्षक। 2 छक्के पहले ओवर में और 1 चौका। 17 पर बैटिंग करते हुए अशोक, 1 पर खेल रहे हैं नितिन। जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैट्समैन दोनों ही अशोक मात्रे और नितिन। जिस तरह से आपने कहा कि दोनों का वक्त रह चुका, बिल्कुल इनका एक दौर रह चुका, लेकिन वक्त अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत दिलाई है, पहले ओवर में 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई है, और अब स्ट्राइक पर इस वक्त है नितिन, जबकि दूसरे ओवर में मयूर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। और जैसा आपने कहा कि जोहान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी तो काफ़ी अच्छी होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या उनकी गेंदबाजी है। तो गेंदबाजों को यहाँ पर अपनी लाइन और लेंथ के बारे में ज़रूर सोचने की आवश्यकता है। अब यहाँ से और 56 रनों की आवश्यकता है। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। एनके स्पोर्ट्स कांडवल टीम 74 रनों का पीछा कर रही है। क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन नितिन ने। ऑन दिया इस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, लेकिन डीप में देखना है वहां पर रफीक मौजूद है और ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 2 का यहाँ पर खेल शुरू हो चुका है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को लगाया तो वहां पर बाउंड्री की तरफ नितिन ने। अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट। ऑन द राइज शॉट्स खेलने के लिए आपका सिर स्थिर होना बहुत ज़रूरी, तब आप उस स्ट्रोक के कंट्रोल में रहते हो। कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि उनका सिर काफ़ी ऊंचा चला जाता है आसमान की तरफ और शॉट मिस टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे कंट्रोल के साथ ड्राइव लगाया था नितिन ने। स्विच हिट, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर लगातार अब देखने को मिल रही है। क्या बेहतरीन तरीके से वहाँ पर स्विच हिट लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। पहले ओवर में हम देख रहे थे कि देवा के खिलाफ अशोक मात्रे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, तो इस ओवर में मयूर के खिलाफ अब नितिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। काफ़ी समय था ये शॉट खेलने के लिए, थोड़ी छोटी गेंद थी और बहुत अच्छे पोजीशन में थे वो स्ट्रोक को खेलने के लिए। बिहाइंड पॉइंट कोई भी खिलाड़ी नहीं है। बाउंड्री लाइन पर पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। मजबूत शुरुआत, ठोस आधारशिला रखते हुए नितिन और अशोक। इस बार पुल पर लेकर लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर से थोड़ा दूर खेला है काउ कॉर्नर की तरफ। अच्छा एफर्ट, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं फील्डर ने, 1 ही रन लेने का मौका नितिन के पास। जी बिल्कुल, मुशफिक वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में एक जो टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर खत्म हो, उसमें पूरे टूर्नामेंट में 9 कैचेस पकड़े थे उन्होंने। हाँ, यानी कि आंकड़े बताते हैं कि कितने बेहतरीन फील्डर है मुशफिक। रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। जल्द से जल्द यहाँ पर विकेट चटकाना होगा, नहीं तो फिर ये 2 बल्लेबाज और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले ओवर्स में। आंखें जम जाने के बाद और भी ज़्यादा तेज गति से रन्स बना सकते हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार उंगलियां फेरी थी, लेकिन रूम बनाकर कट किया है। लाजवाब शॉट, पॉइंट के ऊपर से खेला, 4 रन।
देखने को मिलती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 21 पर बल्लेबाजी करते हुए अशोक मात्रे। एक बार फिर से वहां पर देखना, इस बार अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेल दिया, जमीन के सहारे से गेंद जाती हुई, लेकिन थोड़ा सा फंबल और उसी बीच ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। एग्रीकल्चर स्ट्रोक था इस बार, क्रॉस बैटेड शॉट और बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी हवा में, हालांकि खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि गैप में गेंद चली गई थी। 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन बगैर नुकसान के। अच्छी स्थिति में इस मैच में एनके स्पोर्ट्स खांडवल। अगला मैच भी हम सिटी फॉर्मेट के देखेंगे, जहाँ पर जय मसुआ पिंपलास और राइस बिल्डर्स के बीच में मैच रहेगा। टॉस को जीता है राइस बिल्डर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। इस बार देखना है वहां पर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन शायद वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी रफी को गेंद दिखी नहीं। कहीं ना कहीं जो इस वक्त तेज सूरज चमक रहे, उनकी रोशनी खिलाड़ी की आंख के ऊपर आ गई थी, वही कारण था कि वहां पर गेंद दिखाई नहीं दी थी रफीक को। देखिए, बहाना तो नहीं आप बना सकते हो, अभी तक इतना सारा खेल हमने देखा है, पहले 5 दिन में तो ऐसा दृश्य मुझे नहीं देखने को मिला। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन इसीलिए तो कैप और गॉगल्स पहने जाते हैं खिलाड़ी जब मैदान में रहते हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पर मौका ज़रूर बन रहा था, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 33 बगैर नुकसान के। एनके स्पोर्ट्स खांडवल, विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल फेम टीम। विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं। सुजीत पाटिल को तो हमने एक्शन में भी देखा है, अच्छी गेंदबाजी भी की है उन्होंने एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के लिए ग्रामीण फॉर्मेट में, और 2 टीमें उन्होंने अपनी डाली है इस टूर्नामेंट में, एक ग्रामीण फॉर्मेट में और अब ये सिटी फॉर्मेट में। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल परफॉर्मेंस रहा था एनके स्पोर्ट्स खांडवाल का, और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि जो सिटी से उनकी टीम खेल रही है एनके स्पोर्ट्स खांडवाल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुके हैं, रन बनाए गए हैं 33। अभी भी यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए 41 रन और चाहिए। मोमेंटम बल्लेबाजों के पास है, उसको तोड़ना होगा यहाँ पर, और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। 25 पर अशोक मात्रे मात्र 8 गेंदों का सामना किया है। नितिन 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए रफीक। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया गया है जोहान स्पोर्ट्स की ओर से। जोहान स्पोर्ट्स ने स्कोर तो मजबूत बनाया है, लेकिन उसको महफूज रखने के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। लेग कटर हुक किया है, गेंद हवा में, फील्डर पहुंचे हैं लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा एफर्ट, ये कहीं ना कहीं हाफ चांस था, बहुत मुश्किल मौका था। जी बिल्कुल, एक मुश्किल अवसर था, लेकिन अब मुश्किल अवसर को भी वहाँ पर कन्वर्ट करना होगा जोहान स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो बल्लेबाजी हो रही है वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। जिस तरह से 2 ओवर का बाद हमने जो रन देखा वो 33 रन बन चुके थे। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए रफ़ी का पहली गेंद के ऊपर मौका बनाया था वहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मौके को बुना नहीं पाया और जीवन दान मिला वहाँ पर बल्लेबाज को। वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है इस पारी में, अभी तक 13 मिनट खर्च किए गए हैं 13 गेंदों के लिए। आगे रखी हुई गेंद सामने लॉफ्ट कर दिया है, गजब का स्ट्रोक, सीधे वीआईपी डायस पर, शानदार छक्का। हमारे वीआईपी डाइस के ऊपर फेंक दिया 6 रनों के लिए। हालांकि काफी दूर से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज में, उसके बाद भी गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए। दूर से भी खेलते हैं तो दूर भेज देते हैं। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल, एक और छक्का। गेंद की लेंथ को कितनी जल्दी पढ़ रहे हैं अशोक मात्रे, बिल्कुल विंटेज नजर आ रहे हैं। इस बार क्रीज में थोड़ा सा पीछे थे, गेंद ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन शॉर्ट आर्म पुल किया है बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हुए। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, लगातार दूसरा छक्का इस ओवर में। जी बिल्कुल, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर। अब बहुत तेजी से रन बनने लगे इनके स्पोर्ट्स खांडवाल के लिए, क्योंकि ओवर नंबर ये 3 चल रहा है और स्कोर हम देख सकते हैं 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी अशोक मात्रे द्वारा।
सिटी क्रिकेट में अभी तक साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि 3 बल्लेबाज अर्धशतक जड़ चुके हैं बाली ट्रॉफी 2023 में। अशोक के पास भी मौका रहेगा 37 पर बैटिंग करते हुए। ये बेहतर लेंथ है, काफ़ी आगे रखा था इस बार और बल्ले की जड़ से टकराई गेंद, कोई रन नहीं। जी बिल्कुल, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है वहाँ पर रफीक द्वारा। इस बार भी बल्लेबाज से काफ़ी दूर रखा था और वाइड यॉर्कर कहीं ना कहीं ये गेंद रही थी। देखिए अभी भी गेंदबाजों के पास रन्स तो है बचाने के लिए, लेकिन विकेट मिलेगा या नहीं ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। 28 रनों की ज़रूरत यहाँ से मैच को जीतने के लिए एनके स्पोर्ट्स खांडवल को। मात्र दिशा दिखाई है, कमाल की टाइमिंग और प्लेसमेंट, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से 4 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के 50 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। लाजवाब बैटिंग खासतौर पर अशोक मात्रे द्वारा। तो लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई अशोक मातेरे द्वारा। इनके स्पोर्ट्स खांडवाल बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रन और ये दोनों बल्लेबाजों ने भी बिल्कुल 50 रनों की पार्टनरशिप भी की, अशोक मात्रे और नितिन। पलड़ा भारी होता हुआ इस मैच में एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम का। रफीक की अगली गेंद, इस बार फुलर लेन गेंद ड्राइव किया और फॉलो थ्रू में पैर से रोका है वहां पर गेंदबाज ने। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही अब जाकर तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर 50 रन बिना किसी नुकसान के एनके स्पोर्ट्स खांडवल। बचे हुए 3 ओवर्स में केवल 24 रनों की जरूरत है, 10 के 10 विकेट सुरक्षित है। बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में इस मैच में एनके स्पोर्ट्स खांडवल। जोहान स्पोर्ट्स को वापसी करनी होगी। अभी तक जो गेंदबाजी रही है वो निराशाजनक। पहले ओवर में देवा ने 18 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में मयूर ने 15 रन खर्च किए और रफीक ने अपने ओवर में 17 रन खर्च किए। जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन, एथनिक स्टूडियो, लाहौटी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी। मॉडर्न लाइफस्टाइल के आपको सारे यहाँ पर ड्रेसेस मिलेंगे और साथ में जो ट्रेडिशनल है खासतौर पर पहराव, उसके लिए ये जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन एथनिक स्टूडियो मशहूर है। तो जाइएगा, जल्द से जल्द पहुँचिएगा वहाँ पर, लाहौटी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी में। का आखिरी मैच रहेगा, विनर ऑफ मैच नंबर 10 वर्सेस विनर ऑफ मैच नंबर 2 ग्रामीण पूल से। कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन अब यहाँ पर होता हुआ। मजर खान की जगह मेरे साथ जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ भाईंदर, मनीष पाटिल। स्वागत है मनीष आपका।
बॅटिंग पॉवर प्ले निवडलेला आहे. सुरुवात तर दमदार असरदार झालेली आहे. क्रेडिट गोज टू बेसिकली अशोक म्हात्रे. काय तुफान फलंदाजी पाहायला मिळाली. एकंदरीत 4 षटकार आणि 3 चौकार. आतिषबाजी जो जर तुम्ही उल्लेख चांगला केला तो विंटेज क्रिकेटर जसा असतो तेच विंटेज क्रिकेट अशोक म्हात्रे यांचं पाहायला मिळालं. बॅटिंग पॉवर प्लेची होती सुरुवात आणि षटकाची हाताळणी करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज येतोय मिस्टर मयूर. पंचांच्या डावीकडून स्ट्राईकवर असेल बॅटर नितीन. वेगवान बॅट्सविंग आपण पाहिला पण बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडा खाली राहिला होता आणि त्याचमुळे त्या बाउन्सचा अंदाजा घेताना फलंदाज चुकला. जातोय डॉट बॉल षटकातला पहिला. बैट स्पीड काफ़ी ज़्यादा था इस दफ़ा और गेंद देखिए हल्के से अंदर की तरफ आई है. बिल्कुल बाउंस थोड़ा सा कम रह गया और थोड़ा अक्रॉस द लाइन भी खेलना चाह रहे थे, संपर्क बना नहीं पाए और पैर पर लगी थी लेकिन इम्पैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर था. डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है इस ओवर की मयूर ने. यावेळेस चांगली एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह आहे. क्षेत्ररक्षक आहे. डीप कव्हरचा पोहोचणार नाही. बॉल सरळ जाईल. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. धमाकेदार चौकार. दर्शनीय स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक था ये. बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर ड्राइव लगाया है. हाफ वाली में लेकर ज़मीनी रास्ते से खेला हुआ स्ट्रोक. प्लेसमेंट भी कमाल का था. ज़मीन से चिपकी हुई, ज़मीन को आग लगाती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. धावसंख्या 54 झाले. शफल झाले. अक्रॉस द लाईन येऊन आडवे वडीने खेळण्याचा प्रयत्न आणि शॉर्ट फाईन लेग झोनमध्ये होते चूक आणि बॉल सरळ जाते फाईन लेग सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. धावसंख्या 58. केलं स्ट्रोक ॲडजस्टमेंट केली. हँड आय कॉर्डिनेशन प्रॉपर जुळलं आणि बॉल सरळ घेत जातोय फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. धावसंख्या पोचते 58 या आकड्यावर. मयूर तयार. यावेळेस बॅट्सविंग तर प्रॉपर आहे. एलिव्हेशन प्रॉपर आहे. डिस्टन्स प्रॉपर आहे की नाही पाहूया. पण मात्र बॉल आउटफील्डमध्ये लँड झालाय. पंचांचा इशाऱ्याची आम्ही वाट पाहतोय. बॉल जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 6. उत्तुंग षटकार. नहीं था और फील्डर रहते भी तो उनके लिए मौका नहीं था क्योंकि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर लैंड हुई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में. अच्छा इलाका चुन लिया था वहाँ पर. देख लिया था कि फील्डर कहाँ पर है. फील्डर थोड़े से हम देखें तो स्क्वायर लेग की तरफ है, थोड़े सामने की तरफ भी है लेकिन बिहाइंड स्क्वायर खेला और टाइमिंग यहाँ पर अच्छी रही. हालांकि काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही थी. एक क्षण के लिए लग रहा था कि शायद छक्का ना हो लेकिन डिस्टेंस मिला है. ज़बरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए इस समय नितिन पाटिल और अशोक म्हात्रे दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने दर्शकों के दिल जीत लिए हैं और मैच जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी है एनके स्पोर्ट्स खांडवल. 64 बिना किसी नुकसान के. ड्राईव्ह करायचं होतं. यावेळेस बॉटम एज घेतून बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. 10 धावांची अजूनही जिंकण्यासाठी गरज आहे. बघा आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकतो. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल वाईड यॉर्कर ट्राय केला होता. अप टू डेट पिचिंग. पहिल्या बॉलवर डॉट. दुसऱ्या बॉलवर चौकार. तिसरा बॉल चौकार. चौथा बॉल षटकार. 5वां बॉल डॉट. और चौकों की संख्या कुल मिलाकर साहिबा मोमिन बता रहे इस पूरे मैच में 16 है. 16 चौके लगे हैं लेकिन कल सबसे ज़्यादा चौके एक मैच में 18 लगे थे. भानुदा स्मृति और राजस्थान रॉयल्स के बीच में इस बार हुक कर दिया है. खुला क्षेत्र है. पहले बाउंस पर गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. इस मैच का 17वां चौका. आणि नितीनने या षटकामध्ये जवळपास 18 धावा कुठून काढलेल्या आहेत. म्हणजे बॅटिंग पॉवर प्लेवर आपलं नाव कोरलेलं आहे आणि त्याचमुळे जिंकण्यासाठी आता आवश्यकता आहे फक्त 6 धावांची. बॉल शिल्लक असतील 12. गेंदबाजी निराशाजनक रही है. यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया गया है.
और गेंदबाजों की यदि हम बात करें तो वो कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है अच्छी लाइन और लेंथ में। एक आध दूसरी आप अच्छी गेंद कर रहे हो पूरे ओवर में, लेकिन उसके अलावा आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो या फिर ओवर पिच गेंद डाल रहे हो, जिसका फायदा बल्लेबाजों को मिल रहा है। आणि ओव्हरऑल आपण जर डॉट बॉलचा विचार केला, या डावामध्ये डॉट बॉल आलेले आहेत, जवळपास 4 ते 5 सिंगल्स आलेत, जवळपास 2 ते 3, आणि षटकार आणि चौकारांचं जे मार्जिन आहे ते खूप जास्त पुढे राहिलेलं आहे. बघा या ठिकाणी 2:50 मिनिटांनी पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता या सेकंड इनिंगचा, आणि आतापर्यंत आपण घेतलेला आहे कालावधी 24 मिनिटांचा. म्हणजे अजूनही 2 षटकं फेकण्यासाठी तुमच्याकडे फक्त 6 मिनिटं आहेत, त्यामुळे वेळ कमी घ्यायला अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतोय. लेकिन आखिरी ओवर में मैच जाएगा क्या ये भी तो एक सवाल है। लगता तो नहीं है, क्योंकि अब मात्र 6 रन चाहिए, 12 गेंदों का खेल शेष है। संदीप गुडघ्यावर बॅलन्स केलं, अपील केली आणि स्वतः क्रीज सोडले अशोक म्हात्रे यांनी. कॉड बियांच्या स्वरूपात फलंदाज होत आहेत बाद, आणि झुंजार खेळ राहिला आहे, आणि त्याचमुळे टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत देखील केले जाते. एक तुफान खेळी अशोक म्हात्रे यांची पाहायला मिळेल. आउटसाइड द ऑफ स्टंप छेडखानी करण्याचा प्रयत्न, बॅटची बॉटम एज, बॉल यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. ज़ोरदार स्क्वेयर ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो छोड़ भी देते तो उनके लिए फ़ायदेमंद था। शायद वाइड भी घोषित कर सकते थे अंपायर, इतनी बाहर थी गेंद। लेकिन बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं अशोक म्हात्रे। 14 गेंदों का सामना किया, 41 रन्स बनाए। विंटेज पारी खेली है यहाँ पर अशोक म्हात्रे ने। विंटेज नज़र आए हैं, काफ़ी दिनों बाद मैदान में आए, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी। एक यादगार पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटे हैं अशोक म्हात्रे। आए और छा गए. जबरदस्त बॅटिंग. नवीन फलंदाज मैदानाच्या रात्री पोहोचतोय अशोक यांच्या जागेवर. विवेक पोहोचतोय. जिंकण्यासाठी आता 11 बॉल्समध्ये 6 धावांची गरज आहे, आणि अजूनही ती गोलंदाजीची चुणूक दाखवण्यासाठी संदीप वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय. संदीप तयार. ओव्हर द विकेट. आल्याच मात्र आगळा वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, त्या ठिकाणी सफलता नाही मिळाली, कारण बॉल बॉडीला इम्पॅक्ट करणार आहे, आणि लेग बाईकचे एक धाव मिळेल, आणि धावसंख्या पोहोचते एका धावेने पुढे, ती म्हणजेच 67 या आकड्यावर. 69 ऑन बोर्ड, माफ करा, 69 धावा, आणि जिंकण्यासाठी आता फक्त 5 धावांची गरज आहे. नदीम गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। 10 गेंदे 5 रन, काफ़ी आसान समीकरण एनके स्पोर्ट्स खांडवल के सामने। इस बार नितिन ने गेंद को आने दिया, बैट का थोड़ा सा फेस खोला है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। अच्छी बल्लेबाजी। अब नितिन समझ रहे हैं कि यहाँ पर हर गेंद पर तो आक्रामक बैटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल डबल से भी काम बन सकता है। वॉकिंग इन द गार्डन सिचुएशन फॉर टीम एनके खांडवल। निश्चित रूप से अब तो केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मैच में। 70 झालेत. फुललेनचा बॉल आता बॉलच्या पिचिंगपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न, ऑनसाईडला बॉलला टर्न केलंय, स्क्वेअर लेग झोनमधून शतरक्षक पुढे येईल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. बॉलिंग एंडला होते थ्रो, एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 71 या आकड्यावर, 71 रन्स. हालांकि ये ओवर काफ़ी अच्छा घटा है नदीम का जोहान स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन लगता है कि काफ़ी देर भी हो गई है। नदीम ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॅट स्विंग प्रॉपर, टायमिंग प्रॉपर, बॉल करतोय हवाई सफर, बॉल लँड होतोय काऊ कॉर्नर, सीमा रेषा पार. विजयोत्सव साजरा करणारा हा षटकार. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम एनके स्पोर्ट्स खांडवळ, हार्ड लक टीम जोहान स्पोर्ट्स. सेरेमनी की तरफ सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। चला सर्व क्रीडा रसिकांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय बाली ट्रॉफी 2023च्या या अद्वितीय पर्वामध्ये. 7वं पर्व आहे, आणि 7व्या पर्वामध्ये आपण आहोत. एक पिंक थीम तुम्हाला पाहायला मिळते स्वर्गीय परशुराम ठाकरे स्टेडियममध्ये, आणि त्याचमुळे या मैदानाचं स्वरूप अजून जास्त खुलून दिसते. पण आता आपण प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये आलेलो आहोत. तर सर्वात महत्त्वाचं काय आहे, तर आम्हाला ज्यांनी सहकार्य मार्गदर्शन केलेलं आहे त्यांचं ऋण व्यक्त करणं. तर आम्ही सर्व आमच्या पुरस्कर्त्यांचं आभार व्यक्त करतोय. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय मांगीलालजी पालीवाल, रोकडा रास्ताचे जनक आहेत, ज्यांच्या वतीनं सिटीचं फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर झालेलं आहे.
आम्ही आभार व्यक्त करतो कोडना गाजंगी साहेबांचं, ज्यांच्या वतीनं सेकंड प्राइज स्पॉन्सर झालं आहे सिटीचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय ग्रामीण सम्राट सन्माननीय सुरेशजी म्हात्रे साहेब अर्थात बाळामामा, ज्यांच्या वतीनं फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर केलेलं आहे ग्रामीणचं. आम्ही आभार व्यक्त करतो RK बिल्डर्सचे सन्माननीय रणधीरजी म्हात्रे आणि सन्माननीय सुधीरजी म्हात्रे, ज्यांच्या वतीनं ग्रामीणचं द्वितीय बक्षीस स्पॉन्सर झालेलं आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय गोल्डन जोडी सन्माननीय बाळा पाटील आणि सन्माननीय सदा पाटील यांच्या वतीनं 40+ द्वितीय पारितोषिक स्पॉन्सर झालेलं आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय रुपेशजी जाधव साहेब ढोळे यांच्या वतीनं थर्ड प्राइज स्पॉन्सर झालेलं आहे ग्रामीणचं. आम्ही आभार व्यक्त करतो सन्माननीय जावेदजी दळवी एक्समेयर आणि सन्माननीय अस्फरजी बोळिंजकर उद्योजक, ज्यांच्या वतीनं AA भारत गॅस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर झालेले आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय फरहान पटेल साहेब आणि सन्माननीय इरफान भोरे साहेब, ज्यांच्या वतीनं प्लेयर्स पॅव्हेलियन बॉक्स आम्हाला स्पॉन्सर झालेले आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सतनाम लाईट हाऊसचे सन्माननीय पंकज भाई यांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय O2 लाईव्ह पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटरचे सन्माननीय शाहिद पापा आणि फैयाज अन्सारी यांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय दमदार आमदार सन्माननीय महेशजी चोगले साहेबांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय रवी सावंत साहेबांचं. आम्ही आभार व्यक्त करतो SK स्पोर्ट्सचे महाबोलीचे स्पॉन्सर शादाबजी खोतकर, यांच्या वतीनं नेहमीच आम्हाला सहकारी मार्गदर्शन लाभते. आम्ही आभार व्यक्त करतो ॲक्रेलिक आर्ट 2 पल्लनभाई, ज्यांच्या वतीनं मॅन ऑफ द मॅचच्या सर्व ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर झालेल्या आहेत. आम्ही आभार व्यक्त करतोय बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कचे सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेब, सन्माननीय वीरेंद्र चोरगे साहेब, सन्माननीय विराज चोरगे साहेब, ज्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी पूर्ण ड्रेस किट स्पॉन्सर झालेलं आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय अनंत ठाकरे साहेब. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सुभाष ठाकरे साहेब, ज्यांच्या वतीनं मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर झालेलं आहे. आम्ही आभार व्यक्त करतोय सन्माननीय करसनजी फुलोरे साहेब, सन्माननीय भाऊजी म्हात्रे साहेब, ज्यांच्या वतीनं स्वर्गीय वंदना म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ मॅन ऑफ द मॅचचे गिफ्ट स्पॉन्सर झालेत. आम्ही आभार व्यक्त करतोय तारिफजी सय्यद साहेब 70-70 स्पोर्ट्स. आम्ही आभार व्यक्त करतोय जान्हवी इथनिक स्टुडिओ, जान्हवी टेक्सटाईल्स अँड कलेक्शन, सन्माननीय नरेश निपुर्ते आणि रितेश गोरसे साहेब. आम्ही आभार व्यक्त करतो रोलेक्स मेडिकलचे सन्माननीय फहादजी दळवी आणि मनसबजी मुल्ला. साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को. हम थैंक्स कहते हैं AA मोबाइल स्टोर के अबुल्लेस अंसारी और अली खरबे को. हम थैंक्स कहते हैं रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब को, जिन्होंने सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है. साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे इरफान हदीस अंसारी साहब को, जो कि प्रोप्राइटर है रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के. थैंक यू सो मच आपके विशेष सहयोग के लिए. गौरी फोम सेंटर के महबूब गौरी साहब, आपका विशेष शुक्रिया, जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच अवार्ड स्पॉन्सर किया गया है. बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान शेख साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. अमन ग्रुप के जुनेद पटेल साहब और मकी पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजी साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. और साथ में हम थैंक्स कहते हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब को. स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के ग्यासुद्दीन शेख और रज़ी कुवारी को, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन को, GV स्पोर्ट्स की जीतू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं, जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है. RD धाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब, आपको भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं. ओम साई एंटरप्राइजेस के और SG स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे एंड शेखर दलवी, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं. तेजस पाटिल साहब आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं. माननीय नामदार केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब और उनकी पूरी फैमिली को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए. सुजीत तात्या पाटिल कालेर के दिलेर, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. रुपेश मात्रे साहब माजी विधायक भिवंडी पूर्व, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं. संजय मात्रे साहब लाइन ऑफ भादवड़, आपको भी थैंक्स कहते हैं. अज्जू पटेल अर्जोली, साथ में शरफ मुल्ला बोरीवली और सूरज थोरात साई पैलेस कुरुंद, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. तो आज छठा दिन है इस टूर्नामेंट का. अभी तीसरा मुकाबला समाप्त हुआ है, जो कि सिटी पूल से खेला गया. दो बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला था, NK स्पोर्ट्स खांडवल और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में, और मैच को जीता जोहान स्पोर्ट्स को हराते हुए NK स्पोर्ट्स खांडवल टीम ने 9 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज की है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. और अब हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे मेहमानों को इन्वाइट करना चाहेंगे. हम रिक्वेस्ट करते हैं अंसार खान साहब, शाहरुख शेख, समीर भाई, सईम भाई, फरहान भाई, संदीप पाटिल, विशाल पाटिल, बालाराम और अशीर अंसार,
इन सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। हमारे सभी प्यारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। ढेर सारे इनामात बाली ट्रॉफी में दिए जाते हैं आणि त्यातल्या नवीन नवीन कॅटेगरीज तुम्हाला प्रत्येक वर्षी पाहायला मिळतात। यावर्षी आपण 2 कॅटेगरीज वाढवलेल्या आहेत। तर बेस्ट कॅचसाठी देखील पुरस्कार दिला जाणार आहे। या सामन्यातली सर्वोत्कृष्ट कॅच घेतलेली आहे विवेक पाटील यायचे बेस्ट कॅचचा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी। विवेक पाटील कैच ऑफ द मैच, और इसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर प्रोप्राइटर महबूब गौरी ने। विशाल पाटिल जी के शुभ हाथों से ये तोहफा हम देने जा रहे हैं। विवेक पाटिल जो कि टीम के ओनर भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विवेक। त्यानंतर बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग ऑफ दिस मॅच हा पुरस्कार देखील आपण यावर्षी वाढवलेला आहे आणि बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग खेळलेली आहे अशोक म्हात्रे यांनी 17 धावांची। अशोक म्हात्रे आपण यायचे आणि स्वीकारायचा पुरस्कार बेस्ट पॉवर प्ले इनिंग। बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अवार्ड जिसको स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है पायनियर के कैप्टन आशिर अंसारी के शुभ हाथों से ये तोहफा हम दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अशोक म्हात्रे। आणि प्रेझेंटेशन बॉक्स सोडण्याची गरज नाही आहे कारण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा अशोक म्हात्रे यांनाच मिळालेला आहे। 14 बॉल्समध्ये 41 धावा। काफ़ी दिनों बाद शानदार बल्लेबाजी अशोक म्हात्रे द्वारा, काफ़ी दिनों बाद वो मैदान में भी नजर आए और कमाल की बल्लेबाजी की। शिवशंकर जूस सेंटर का ये तोहफा हम दे रहे हैं समीर भाई के शुभ हाथों से हमने ये तोहफा दिया है। और अब सुभाष ठाकरे एंड अनंता ठाकरे स्पॉन्सर्ड ये गिफ्ट हैम्पर अंसार खान साहब के शुभ हाथों से हम दे रहे हैं। नेक्स्ट है सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर फरहान भाई के शुभ हाथों से दिया जा रहा है। हमारे बीच संदीप पाटिल मौजूद है खांडवल से, काफ़ी खुश है क्योंकि एनके स्पोर्ट्स खांडवल जीती है। उनके शुभ हाथों से ये मेडल पहनाया जा रहा है, पायनियर का खूबसूरत मेडल। उसके बाद विशाल पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है आपके शुभ हाथों से कैप देना है। एसके स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खुदकर साहब की ये देन है। अगला इनाम है परफ्यूम स्पॉन्सर्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स, बालाराम साहब की शुभ हाथों से ये इनाम हम दे रहे हैं। उसके बाद एक और खूबसूरत तोहफा है जिसको स्पॉन्सर किया है करसन फुलोरे और भाऊ म्हात्रे साहब ने इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना म्हात्रे। आशिर अंसारी के शुभ हाथों से ये तोहफा हम दे रहे हैं। और अब सबसे खास इनाम मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे देने जा रहे हैं अता शेख और पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन आशिर अंसारी। मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय एक्रिलिक आर्ट 2 पल्लन भाई, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि मंच की शोभा को बढ़ाए। चला यायचं आहे अशोक दादा। खरं तर खूप चांगला शब्द उल्लेखित केला अजय सरांनी की विंटेज बॅटिंग आम्हाला पाहायला मिळाली। तुम्हाला झोपेतून उठवलं आणि तुमच्या हातात बॅट दिली तर असाच खेळ तुम्हाला पाहायला मिळेल, तुमचा होईल का? अवश्य, नक्कीच ते प्रयत्न करू. सिटी फॉर्मॅटमध्ये आपण खेळतायत आणि